बात करते हैं कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में गंगा को लेकर क्या कहा गया है। शिव पुराण के पहले खंड के 45वें अध्याय का 80वें श्लोक में कहा गया है, गंगा त्रिजटा जटा संभूता जाह्नवी त्रिपथ गा देवी नमस्ते गंगे मातर में पापम में वाहयामि त्वम। सुरसरी गंगा भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई, इसलिए वो जाह्नवी कहलाती है। वो 3 पथों में बहने वाली नदी है, अर्थात वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल या सत, रज और तम तीनों गुणों से संबंधित हमारे पापों को दूर करने में सक्षम है, और हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे पापों को दूर करती रहे। महाभारत के वन पर्व के 84वें सर्ग का 12वां श्लोक है, गंगा सर्व पापग्नि सर्व पाप हरा पुण्यदा गंगा तरंग रमणीया नमस्ते गंगे मातर में। यानी गंगा नदी सभी पापों को हरने वाली है और पुण्य की दाता है। गंगा की तरंगे रमणीय हैं और तरंगे बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। गंगा माँ से प्रार्थना है कि वो हमारी रक्षा करे। गंगा त्वम ही शुद्धये सर्व पाप विनाशिनी त्वम ही देवी सरस्वती वाग्देवी सर्वमंगला। ये पंक्तियां ऋग्वेद के 6ठे खंड के 45वें अध्याय के पहली ऋचा में कहा गया। गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया गया है। इस ऋचा के मुताबिक ये ऋचा बताती है कि गंगा नदी हमें पवित्र करने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है, और वह देवी सरस्वती का रूप है जो वाग्देवी और सर्वमंगला है। गंगा ज्ञान, विद्या और कला की देवी है। गंगा पवित्रता और आध्यात्मिकता की शक्ति की प्रदाता है। विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग रूपों में गंगा का वर्णन किया गया। गंगा को कहीं पृथ्वी लोक की रक्षक माना गया, कहीं गंगा को पापों का विनाश करने वाला बताया गया, कहीं गंगा को कला का स्वामी बताया गया, कहीं गंगा को नाना प्रकार के पुण्य देने वाला और अमरत्व भी प्रदान करने वाला यानी अमृत तत्व का स्वामी बताया गया कि गंगा में अमृत तत्व है। पद्म पुराण के पहले खंड के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक कहता है कि गंगा सर्वदेवानाम अधिष्ठात सर्वदेवमयी सर्वमंगला। यानी गंगा सभी देवताओं की अधिष्ठात्री है, अर्थात वो सभी देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। सो गंगा इज नॉट ए रिवर, इट्स एन इंस्टीट्यूशन रादर बिगर देन एन इंस्टीट्यूशन। गंगा अपने आप में सभी देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। गंगा सर्वदेवमयी है, सारे देवता इसमें समाहित हैं, और सर्वमंगला सभी प्रकार का शुभ और मंगल करने वाली है। प्रातः काल सूर्योदय के समय ही गंगा स्नान करके सूर्य के दर्शन करने चाहिए। सूर्य के दर्शन करने से, गंगा स्नान करके सूर्य के दर्शन करने से बड़ी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा करके देखिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। और अगर आप 2 दिन के लिए भी गए हैं, 3 दिन के लिए गए, 1 हफ्ते के लिए गए, जितने दिन के लिए गए उतने दिन सुबह सुबह गंगा स्नान कीजिए। अगर आप कुंभ के क्षेत्र में पहुंच गए हैं तो आप बड़भागी हैं, यानी आपका बहुत बड़ा भाग्य। लेकिन अगर आप कुंभ क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं तो आप प्रद्युम्न और संकर्षण और इन सब तीनों नामों को लेकर, जो माता के नाम हैं, इन तीनों जो सरस्वती, यमुना और गंगा के जल के नाम हैं, ये उसके पानी के नाम। इन नामों को नियमित स्मरण करते हुए अपने जल में गंगा आदि नदियों को आवाहन कीजिए और आवाहन करके आप विश्राम और स्नान कीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए आपका आज का दिन शुभ हो, आपको माँ गंगा की कृपा प्राप्त हो। हर हर गंगे जय जय।